नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग भी एक ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं जो वेल डाइवर्सिफाइड हो, जो काफ़ी सारे सेक्टर्स पर फोकस करता हो, आपके पैसे को एक साथ काफ़ी सारे सेक्टर्स में डिवाइड कर दे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कभी आपको फार्मा का सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ में दिखाई देता है, कभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ में दिखाई देता है, कभी आपको ऑटोमोबाइल का सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ में दिखाई देता है। तो क्यों ना हम अपने पैसे को एक ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें जो काफ़ी सारे सेक्टर्स पर फोकस रखता हो। तो कोई भी सेक्टर अगर रिटर्न अच्छे देगा तो हमारे पोर्टफोलियो में रिटर्न्स अच्छे आएंगे। तो आज की वीडियो में एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे जो काफ़ी सारे सेक्टर्स में हमारे पैसे को निवेश करता है। बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, छोटी सी वीडियो है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, फंड का नाम आ जाता है आईसीआईसी की तरफ से, आईसीआईसी प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड। अब ये एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है, यानी कि ये हमारे पैसे को उन कंपनियों में निवेश करेगा जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितने सारे सेक्टर्स को कवर करेगा, कितनी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ये कंपनियां आपको हर एक सेक्टर में देखने को मिलने वाली है। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ताकि सब चीज़ बिल्कुल क्लियर हो सके। एक ओवरव्यू फंड का पहले ले लेते हैं। एयूएम, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, 6,752 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में अभी तक निवेश किए हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.66% का हमें देखने को मिलता है। लमसम एसआईपी दोनों आप कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एसआईपी इसमें 100 रुपए से भी शुरू की जा सकती है। बाकी टैक्सेस वगैरह आप देख सकते हैं और रिस्कोमीटर के हिसाब में अगर आप देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इक्विटी में 97.7% पैसा निवेश किया जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम पैसा हमारा शेयर मार्केट में ही निवेश किया जाएगा। बाकी डेट और कैश में केवल 2.3% है। अब इसमें भी लार्ज कैप में 48.2% पैसा निवेश किया जा रहा है। अब लार्ज कैप क्या है उसको भी समझिए। लार्ज कैप का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। मिड कैप वो कंपनियां आ जाएंगी जो रैंकिंग वाइज 101 से स्टार्ट होंगी और 250 तक चली जाएंगी। स्मॉल कैप में वो कंपनियां आ जाएंगी जो 251 से स्टार्ट होंगी और 500 तक चली जाएंगी। देखिए, मैं आपको लिख के समझा देता हूं। लार्ज कैप टॉप 100 कंपनीज, मिड कैप 101 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी, 250 तक। स्मॉल कैप 251 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी, 500 तक। देखिए, इस चैनल पर जो मैं वीडियोस आपके लिए बनाता हूं ना, एक एक फंड आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा, तभी आप सही फंड अपने लिए चूज कर पाएंगे। क्योंकि एक एक फंड का बिल्कुल डिटेल रिव्यू मैं आपके लिए यहां करता हूं, कैसे रिटर्न्स हैं, कितना जोखिम है, कहां हमारे पैसे को किस तरह से निवेश कर रहा है। अब देखिए, आपका लगभग 48% पैसा तो टॉप 100 कंपनीज में ही जा रहा है। बाकी का 30% पैसा मिड कैप में, यानी कि 101 से 250 रैंक तक की कंपनियों में जा रहा है। 18.9% पैसा 251 से 500 रैंक तक की कंपनियों में जा रहा है। बिल्कुल सिंपल करके समझिए चीज़ों को। टोटल 500 कंपनी है। देखिए, जितनी छोटी कंपनी होगी उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही कम रिस्क रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्टर्स को देखिए, बेसिक मटेरियल है, कंज्यूमर सिलिकल है, एनर्जी है, इंडस्ट्रियल है, हेल्थ है, यूटिलिटीज़ है, और भी सेक्टर्स हैं। काफ़ी सारे सेक्टर्स पर फोकस यहाँ किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। देखिए, 1 मंथ के रिटर्न्स 0.3%, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ को छोड़ दीजिए, थोड़ा लंबे समय के रिटर्न्स देखिए। 3 ईयर के रिटर्न देखिए, 29.4% के रिटर्न्स है। बाकी लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स 30% से भी ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। यानी कि पिछले 5 साल में 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को इस फंड ने बनाकर दिए हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी शानदार इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। देखिए, ये मेन होल्डिंग्स है कि किन फंड्स में ज़्यादा पैसा निवेश किया जा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट है, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, एल&टी है और कमिंस इंडिया लिमिटेड है। ये वो कंपनियों के स्टॉक्स हैं जिनमें ज़्यादा पैसा निवेश किया जा रहा है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। अल्ट्राटेक है, ये सीमेंट की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सन फार्मा है, ये फार्मा के सेक्टर में आ जाएगी, ये ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आ जाएगी। इस तरह से काफ़ी सारे सेक्टर्स पर आप फोकस कर पाएंगे। देखिए, आपको और आगे समझाता हूँ। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ये मटेरियल से जुड़ा हुआ सेक्टर है। सन फार्मा हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है। मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है। एल&टी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। कमिंस इंडिया कैपिटल गुड्स है। JSW स्टील मेटल्स एंड माइनिंग है। भारत फोर्ज ऑटोमोबाइल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एनर्जी के सेक्टर में है।
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज मेटल्स एंड माइनिंग में है। और भी सारी कंपनियों के होल्डिंग्स हैं, काफ़ी सारी हैं, वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, मैंने आपको मेन दिखा दी है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि वाकई जो मैं यहाँ पैसा निवेश करूँगा मेरा हेल्थ केयर के सेक्टर में भी जाएगा, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी जाएगा, कंस्ट्रक्शन में भी चला जाएगा और साथ ही साथ मटेरियल में भी चला जाएगा, एनर्जी में भी चला जाएगा। तो कितने सारे सेक्टर्स में मैं फोकस कर लूँगा, कितने सेक्टर्स में अपने अगर 1000 की SIP भी कर दी तो कितने सेक्टर्स में मेरा पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। ये बेनिफिट है मैन्युफैक्चरिंग फंड में निवेश करने का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। रिटर्न्स वैसे आपने देख लिए हैं, 1 ईयर में 54.89 है, 29.7 है, 3 ईयर में, 5 ईयर में 30 है, सिंस इंसेप्शन 25.25 है। तो रिटर्न्स काफ़ी शानदार हैं। लास्ट के 5 ईयर में 30% के रिटर्न्स बहुत ही शानदार इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो दोस्तों ये फंड का एक ओवरव्यू था। तो दोस्तों ये फंड का एक ओवरव्यू मैंने आपके सामने रखा, ICICI प्रूडेंशियल का मैन्युफैक्चरिंग फंड। तो अगर देखिए आप इसमें एक SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूर में ध्यान रखिएगा कि ये एक थीमेटिक फंड है और एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन आता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।